स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। मैं हूं अनम और मैं आपको पढ़ाती हूँ मैथ्स। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बच्चों एक नया चैप्टर। नए चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आधे से ज्यादा बच्चों को डर लगता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं ताकि आप अगर कोई भी क्वेश्चन उठाएं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर आपने और भी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट देखना है या एक्सरसाइज देखनी है, इंट्रोडक्शन वीडियोस देखनी है तो वो भी आपको मिल जाएंगी, जाके चैनल पे विजिट करना। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें और ये नाम कैसे आया। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रिगो की, ठीक है, हम इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ट्राई और ग्नोमेट्री। ठीक है, अब इस ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई, ट्राई आपने सुना भी होगा, तीन है ना। तीन इसका क्या होता है? मतलब होता है, मतलब सीधी सीधे अगर मैं बात करूं इसका मतलब होता है 3। ठीक है, और इसका मतलब होता है साइड मेजर, और इस ग्नो का मतलब क्या होता है? साइड, और मेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? मेजर। ठीक है, हमें क्या करना है? तीन साइड वाली फिगर को क्या करना है बच्चों? मेजर करना है। क्या करना है? तीन साइड वाली फिगर को मेजर करना है। अब सोचो, तीन साइड वाली हमने फिगर कौन सी पढ़ी थी? ट्राइंगल सी पढ़ी थी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? राइट एंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी को मालूम होगा। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है हमारा? जिसमें जो एक एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और जो दो एंगल्स होते हैं वो कैसे एंगल्स होते हैं? ये जो दो एंगल्स बचे ए और सी, दिस इज कॉल्ड हमारा क्या? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल हो गया बच्चों? ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया हमारे। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक एंगल जो हमारा कोई भी एंगल हो सकता है, एंगल बी जिसको हमने नाम दे दिया है वो हमारा 90 डिग्री है। और जो दो एंगल्स बचते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। अभी एक्यूट एंगल क्या होता है मैम? एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं बेटा जो लेस देन क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। लेस देन क्या होंगे बेटा? 90 डिग्री होंगे। वही एंगल क्या कहलाते हैं? हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो जो चैप्टर में पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है? तीन साइड वाली फिगर के बारे में पढ़ना है, उनको मेजर कैसे करेंगे। एंड वो तीन साइड वाली फिगर कौन सी है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक एंगल हमारा 90 होता है और जो दो एंगल बचते हैं वो हमारे कौन सा एंगल हो जाते हैं? एक्यूट एंगल। तो इन सब के बारे में हम डील करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हमारे पास एक मान लेते हैं 3 साइड की फिगर। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका नाम मान लेते हैं ABC है। ठीक है, फिर से हमने बी पे क्या ले लिया बेटा? 90 डिग्री ले लिया। और जैसे कि मैंने बोला ए और सी बेटा हमारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। अब हमारे पास एक वर्ड आता है, वर्ड क्या आता है हमारे पास? थीटा। क्या आता है बेटा? थीटा हमारे पास वर्ड आता है। ठीक है, और ये कैसे डिनोट होता है? ये ऐसे डिनोट होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा क्यू, क्यू में क्या होता है? बाहर की तरफ लाइन चली जाती है लेकिन ये अंदर की तरफ रहती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हमारा थीटा। और ये थीटा किसको डिनोट करता है? ये हमारा डिनोट करता है एंगल्स को। किसको डिनोट करता है? ये बात याद रख लो, ये हमारे पास थीटा होता है। थीटा जो होता है वो किसको डिनोट करता है? हमारे एंगल को डिनोट करता है। ठीक है, अब थीटा कहीं भी हो सकता है। थीटा कोई सा भी एंगल हो सकता है। 60 डिग्री हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, कोई सा भी एंगल हो सकता है। ठीक है, अब सपोज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम भी समझा देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? क्योंकि बेसिक चीजें, सारी बेसिक चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कहाँ पे लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। ठीक है, जैसे इसी फिगर के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाला, बिल्कुल जो सामने वाला, वो हमारा क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है, और जिस पे हमारा 90 डिग्री बन रहा होता है वो क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो दिस इज हमारी क्या हो गई? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बच्चों हमारी क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और जिसके ऊपर गिरती है वो हमारी क्या कहलाती है? बेस। तो ये चीज क्या हो गई? हमारी बेस हो गई। ठीक है, समझ आई? 90 के बिल्कुल सामने वाला हाइपोटेनियस, और जिसपे 90 डिग्री बन रहा है दिस इज परपेंडिकुलर, और जिसपे गिरता है वो क्या होती है? बेस। और ये बात ध्यान रख लो, जो सबसे बड़ी साइड होती है, क्या बच्चों? जो सबसे बड़ी साइड हो गया, ठीक है, लार्जर साइड,
ठीक है, वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, हाइपोटेनियस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नाम तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, बार बार, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एच बोल देंगे, और परपेंडिकुलर को हम पी बोल देंगे, और बेस को बच्चों हम क्या बोल देंगे, कैपिटल में बी बोल देंगे। ठीक है, तो अगर मैं एच पी बी लिखूं तो आप समझ जाना, एच हमारा हाइपोटेनियस है, पी हमारा परपेंडिकुलर है, और बी क्या हमारा बेस है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हमारी जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है वो क्या होती है बच्चों, हमारी हाइपोटेनियस होती है, सबसे बड़ी साइड। ठीक है, सो सबसे जो छोटी साइड होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बेस होती है, स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड क्या होती है हमारी, बी होती है, जो कि बेस होती है, परपेंडिकुलर उसके बेस की होती है। ठीक है, अब जैसे कि हम पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे थे, तो पाइथागोरस थ्योरम पे आ जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ये हमारी क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, और ये आप सभी लोगों ने 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सी बात है, एच का स्क्वायर इक्वल है पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ना कुछ ट्रिपलेट्स भी होते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ ट्रिपलेट्स भी होते हैं, मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं एक ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेनियस अगर 5 है, ठीक है, तो इसका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4, तो 5 3 4, ये आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ठीक है, हाइपोटेनियस हमारी 5, परपेंडिकुलर हमारी 4, और बेस हमारी 3। ठीक है, ये हो गया हमारा एबीसी ट्राइंगल। ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारी क्या है, हाइपोटेनियस 13 है, ठीक है, परपेंडिकुलर कितनी है 12। आपको मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये हमारी हाइपोटेनियस है, हमें रफली वर्क कर देते हैं। हाइपोटेनियस हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर, बी हमें पता नहीं है, ये कितना हो जाएगा 169, और ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ गया बेटा, बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और स्क्वायर था तो इधर आके रूट हो गया, तो बी की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 5। तो मतलब हमारे पास ट्रिपलेट क्या बन गया, हमारे पास ट्रिपलेट बन गया 5 13 और 12 का ट्रिपलेट। क्लियर हो गई बच्चों बात आप सभी को। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ लिया। अब आ जाते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। क्या है बच्चों हमारा मेन चैप्टर, देखो फिर से हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करने वाले हैं, ट्राइंगल को देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पूरे चैप्टर में हमारे ट्राइंगल की ही बात होने वाली है, तो हम हर क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, ट्राइंगल। अब प्रूफ वाले आएंगे तो इसमें ट्राइंगल की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो हमारी 8.1 एक्सरसाइज है उसमें ट्राइंगल का ही काम है। ठीक है, अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, फिर से हमने क्या ले लिया, क्यू पे 90 डिग्री ले लिया मान लेते हैं। अब हम थीटा किसकी बात करते हैं, थीटा की। सपोज करो थीटा हमारा किस पे है, पी पे है, कोई एंगल है, ठीक है, जो कि किस पे है, पी पे है। अब थीटा अगर, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे 2 केसेस होने वाले हैं। ठीक है, अगर मान लो थीटा किस पे है, पी पे है, ठीक है, किस पे है, पी पे है। अगर मान लो 2 केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट केस, अगर थीटा किस पे है, पी पे है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये हमारा जैसे कि आपको पता है एंगल का साइन होता है। ठीक है, तो हमारा एंगल पी है। अब थीटा पी है तो इसके जो सामने वाली साइड होती है, बिल्कुल इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। अब उसको हटा दो, पाइथागोरस थ्योरम को हटा दो। अभी फिलहाल हम थीटा की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें बच्चों, थीटा की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे मैम ये तो परपेंडिकुलर, तो ये होनी चाहिए, है ना। अभी फिलहाल पाइथागोरस थ्योरम को भूल जाओ, अभी हम यहाँ पे बात करें थीटा की। अगर मान लो थीटा हमारा सपोज करो पी पे है, तो उसकी जो बिल्कुल जो सामने वाली होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और उसकी जो बिल्कुल बराबर वाली साइड, या हम इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, वो क्या हो जाएगी, बेस। और जो हाइपोटेनियस है वो कभी नहीं हिलेगी। हाइपोटेनियस हमेशा हमारी बड़ी ही साइड रहती है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होती रहती है, लेकिन कभी हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगी। समझ आई। थीटा के बिल्कुल जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके बराबर वाली साइड, हाइपोटेनियस नहीं, दूसरी वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, हमारी बेस हो जाएगी। क्लियर हुई थी बात। अब यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, अगर मान लो हमारा थीटा पी पे था तो हमारा जो परपेंडिकुलर हो गई वो क्या हो गई, हमारी क्यू आर हो गई। और अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस कितनी हो गई बच्चों, पी क्यू हो गई। और अगर मैं हाइपोटेनियस की बात करूं तो हाइपोटेनियस हो गई बच्चों हमारी पी आर। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं अपने दूसरे केस पे। किस पे आते हैं बच्चा, दूसरे केस पे। देखो फिर से मैं फिगर बना के दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, फिर से हमारे पास पी क्यू आर ट्राइंगल है, जिसपे हमने क्यू पे ही क्या ले लिया बच्चों, हमने राइट एंगल ले लिया, 90 डिग्री ले लिया। अब पहले किस पे था हमारा थीटा, पहले हमारा पी पे था, अब की बार में किस पे कर देती हूँ, आर पे कर देती हूँ।
थीटा बच्चों की बार मैंने किस पे कर दिया, आर पे कर दिया, ठीक है। ये आ गया हमारा सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस की बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना, अगर हमारा थीटा किस पे है, आर पे, थीटा बच्चों किस पे है हमारा, आर पे, ठीक है। अब थीटा आर पे, जैसे कि मैंने बोला, बिल्कुल जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड बेस, और जो बची वो हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होगी, सिर्फ हमारी परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगी। थीटा के बिल्कुल जो सामने वाली साइड पी, और उसकी एडजेसेंट साइड क्या हो गई, बेस। सिर्फ यहाँ पर देखो, अब मैं लिख के दिखा देती हूँ कि परपेंडिकुलर अब की बार हमारी क्या बन गई, पी क्यू, और अब की बार जो बेस है हमारी, बेस जो है बच्चों अब की बार हमारी क्या बन गई, क्यू आर, और जो हाइपोटेन्यूस थी वो तो सेम थी वो क्या हो गई बच्चों, हमारी पी आर हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यह थे हमारे दो केसेस, और इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए, ठीक है, दोबारा से। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ नोटिस करवाऊं आपको, तो देखो जरा ध्यान से, जो यहाँ पर P था, P क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्यू आर, वो अब की बार यहाँ पे क्या बन गया, बेस बन गया क्यू आर वहां पे परपेंडिकुलर था, और यहाँ पे क्या आ गया, बेस आ गया। और एक और चीज, यहाँ पर बेस क्या है, पी क्यू, और वहां पर बेस क्या, पी क्यू क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। हाइपोटेन्यूस तो सेम है, लेकिन जो यहाँ पर परपेंडिकुलर था वो यहाँ पर बेस बन गया, और जो यहाँ पर बेस है वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर, मतलब उल्टा हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे दो ही केसेस होते हैं, 90 डिग्री पे कभी थीटा नहीं होता, उसके अलावा जो दो एक्यूट एंगल होते हैं उस पे थीटा होता है, ठीक है। तो दोनों केसेस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, ओके। चलो अब आ जाते हैं, ये केस हो गया। अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पे, ठीक है। हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं बच्चा, रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, बेसिकली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। वो 6 कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। आओ जाओ। पहला बच्चों होता है हमारा साइन थीटा। क्या होता है बच्चों, हमारा साइन थीटा। दूसरा होता है बच्चों हमारा कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं इसको, कॉसेक थीटा। तीसरा बच्चों हमारा क्या होता है, हमारा कॉस थीटा। और नेक्स्ट हमारा होता है सेक थीटा। और फिफ्थ होता है हमारा टेन थीटा। और हमारा जो लास्ट वाला हो गया वो होता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है। थीटा मतलब एंगल, ठीक है। साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। अब इनका रिलेशन क्या होता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस से, वो यहाँ पर मैं आपकी बार आपके फॉर्मूले लिखने वाली हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा जो होता है बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। पी हमारा परपेंडिकुलर, एच हमारा हाइपोटेन्यूस। अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूँ तो कॉसेक थीटा बच्चों इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब ये पी अपॉन में एच लिखा है तो ये एच अपॉन में क्या हो जाता है, पी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा कॉस थीटा है। कॉस थीटा यहाँ पे पी था तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा और एच सेम एज इट इज नीचे रहेगा। नेक्स्ट हमारा सेक थीटा में, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, मतलब ये बी अपॉन में एच लिखा है तो ये क्या हो जाता है, एच अपॉन में बी हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं नेक्स्ट टेन थीटा पे। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, मतलब बी अपॉन में क्या आ जाता है, पी आ जाता है। क्लियर हो गई थी बात, ठीक है। यहाँ पर पी अपॉन में एच, ये इसका उल्टा एच अपॉन में पी, ये बी अपॉन में एच तो ये एच अपॉन में बी, ये पी अपॉन में बी तो ये बी अपॉन में पी। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ना एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है याद करने की, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो कैसे लिखते हैं हम इसको, पी, ठीक है, एच बी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एच हो जाता है, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। ये हो जाता है हमारा एच और ये हो जाता है बी और ये हो जाता है हमारा पी। इस तरह से हम याद कर लेते हैं पी बी एच, एच बी पी। ये हम ऐसे भी याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। यहाँ पे एच और बी आ जाता है, ठीक है। पी अपॉन में एच हमारा साइन थीटा होता है, बी अपॉन में एच हमारा क्या होता है, कॉस थीटा। और एक सेकेंड यहाँ पे आएगा, ठीक है।
P अपॉन में हमारा ये जो चीज होती है, ये वाली चीज देखो देखो देखो, ये हमारा साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। इसकी बात करें तो हमारा क्या हो जाता है कॉस थीटा, और इसकी बात करें तो ये हो जाता है हमारा टेन थीटा, ठीक है। इनका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो अब आ जाते हैं आगे। अब आते हैं कुछ रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले पे, वो भी देख लेते हैं। देखो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा साइन कॉसेक का उल्टा होता है तो कॉसेक, साइन का उल्टा होता है तो वही हम यहाँ पे लिखने वाले रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले। देखो भाई, पहला बच्चों हमारा क्या होता है कि अगर हमारे पास साइन थीटा लिखा है, क्या लिखा है साइन थीटा, तो वो किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन में किसका उल्टा हो जाता है, कॉसेक थीटा के। क्लियर है इतनी बात। दूसरी बात जो कॉसेक थीटा होता है वो किसका उल्टा हो जाता है, साइन थीटा का ही उल्टा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये नीचे चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट होता है हमारा थर्ड होता है बच्चों हमारा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन में सेक थीटा, और सेक थीटा जो हो जाता है बच्चों वो क्या हो जाता है हमारा 1 अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर हो गई ना इतनी बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फिफ्थ है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा बच्चों क्या आता है 1 अपॉन में कॉट थीटा, और 6 क्या होता है बच्चों हमारा कॉट थीटा की अगर हम बात करें तो 1 अपॉन में क्या हो जाता है बच्चों, टेन थीटा हो जाता है। इसके अलावा बच्चों इन दोनों के एक और फॉर्मूले होते हैं, ये तो ज्यादा यूज नहीं आते, जो ज्यादा यूज होते हैं वो साइन और कॉस वाले होते हैं। जो टेन थीटा होता है उसको हम एक तरह से साइन थीटा अपॉन में क्या लिखते हैं, कॉस थीटा भी लिखते हैं, और जैसे कि कॉट इसका उल्टा होता है तो कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाता है बच्चों हमारा साइन थीटा, यहां पर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई थी बात, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है इन दोनों फॉर्मूलों को, ठीक है। क्योंकि 10 का 1 अपॉन में कॉट और 1 अपॉन में 10 ज्यादा यूज नहीं आता, जो कि यूज आता है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉस थीटा अपॉन में क्या यूज आता है, साइन थीटा आपका यूज आता है। क्लियर हो गई थी बात, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अपनी, अब आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या आती है बच्चों, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती है। अब उसका हम कैसे, बच्चे क्या करते हैं रट लेते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बनाना सिखाऊंगी कि हम टेबल को कैसे बनाते हैं। अगर आप वैल्यूज याद करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको अच्छे से तरीके से याद हो जाती है तो अच्छी बात है, कोई नहीं। लेकिन जिस बच्चों को याद नहीं होती वो यहाँ पर टेबल बनाना सीख सकता है। और कैसे सीखेगा वो, इन फॉर्मूले का यूज करके वो टेबल बनाना सीख जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये वाले रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले काम आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको सुन लेना, ठीक है। जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आपके क्वेश्चन में मतलब सब्जेक्ट में आएगी ही आएगी, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं। सबसे पहले होती है 0 डिग्री, नेक्स्ट होती है बच्चों हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट होती है बच्चों हमारे पास 45 डिग्री, फिर उसकी अगली होती है हमारी 60 डिग्री, और फिर उसकी अगली होती है हमारी 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास टेबल्स होती हैं। अब आओ लाइन खींच देते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। एक सेकेंड, चलो अब आ जाते हैं अपने, पहले वो लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला बच्चों क्या होता है हमारा साइन थीटा, उसके जो नेक्स्ट होता है वो क्या हो जाता है बच्चों हमारा कॉस थीटा, उसके जो नेक्स्ट होता है ठीक है, उसके जो नेक्स्ट होता है बच्चों वो क्या हो जाता है हमारा, थोड़ा सा गैप नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कॉसेक थीटा, और फिर फोर्थ हमने क्या पढ़ा था बच्चों, सेक थीटा, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा था टेन थीटा, और छठा हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कॉट थीटा, ठीक है। यही हमने पढ़े थे। अब इसके लिए भी लाइन बना देते थोड़ी सी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपनी वैल्यूज पे। देखो भाई सबसे पहले हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, हम 0 लिखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये आ गया हमारा 0 डिग्री, और ये आ गया हमारा 30 डिग्री, और ये आ गया बच्चों हमारा 45 डिग्री,
देखो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करेंगे बेटा पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। और साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 से लेके 4 तक क्या लिखेंगे, गिनती लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 से लेके 4 तक गिनती, 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। ये बात ध्यान से सुनना, पहला स्टेप अच्छे से सुन लो, फिर आराम से आप टेबल बना पाओगे। पहले हम साइन की स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखी। अब 4 से बच्चों क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, 4 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, सारे नंबर्स को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड, 4 से डिवाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बस लास्ट है, क्या लगा दो, रूट लगा दो। क्या लगा दिया बच्चों, रूट लगा दिया। अब इसको काटा मिट्टी करके हमारी क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगे। सिंपल है, पहला स्टेप 0 से लेके 4 तक गिनती लिखी, 4 से डिवाइड करा एंड क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, आ जाओ सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो भाई 0/4 सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों, 0 ही आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा हमारा, 0 ही हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 का रूट क्या होता है, 1, और रूट 4 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो 1/2। इसको जब काटोगे तो 1 में कितना आ जाएगा, 2, और ये आ जाएगा 1/√3। रूट 3 बाहर ही निकलेगा, और रूट 4 जब बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 2, और 4 और 4 को काटोगे तो 1 आ जाएगा। 1 का रूट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर आ गए वो 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। अब क्या करेंगे, अब cos थीटा कैसे निकलेगा, cos थीटा बिल्कुल इसका उल्टा होता है। मतलब जो 90 है वो उसका 0 बन जाएगा, जो इसका 60 है वो उसका 30 बन जाएगा, 45 रहेगा, जो 30 है वो 60 बन जाएगा, जो 0 है वो 90 बन जाएगा। मतलब 90 को 90 से स्टार्ट करेंगे उल्टा लिखना, फिर यहाँ पर आ जाएगा √3/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2, और फिर कितना आ जाएगा हमारा 0। सिंपल सी चीज, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब क्या करते हैं, हम cosec थीटा निकालते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा cosec थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, 1 में sin थीटा का, ठीक है। अगर हमें cosec थीटा निकालना है तो sin थीटा का क्या कर देंगे, उल्टा। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, cosec थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 में sin होता है, ठीक है। अब 1 हमारा ऐसे रहेगा, और 0 पे 0, साइन की वैल्यू क्या है, 0, और कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो cosec क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। 1 में 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर cosec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, नॉट डिफाइंड, एंड डी हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। और 1/2 का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2, 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2, √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3, और 1/1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। सिंपल। अब जो हमारा सेक होता है वो ऐसे उल्टा हो जाता है, 1 2/√3, और कितना आ गया, √2, और ये आ गया 2, और ये आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। क्लियर हो रही है ना बात, आराम से सुनते रहना। अब tan थीटा देखो कैसे निकलता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। देखो ध्यान से, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो sin थीटा बच्चों कितना है, अगर हम 0 की बात करें तो 0 है, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो 0/1 बच्चों कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0, अब 1/2, 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना बच्चों, 1/√3 बचा। क्या करेंगे, 1/√2, 1/√2 कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। √3/2 और 1/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, √3, और 1/0 करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट जो होता है वो स्कैश हो जाता है, नॉट डिफाइंड, फिर कितना आ जाएगा, √3, फिर कितना आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 1/√3, और ये बच्चा कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर हो गई थी बात। सबसे पहले हमने साइन में क्या करा, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखी, 4 से डिवाइड करा, रूट लगा दिया, वैल्यूज आ गई। अब जो साइन होता है वो ऐसे कॉस का उल्टा हो जाता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, वैसे रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से, तो हमने उससे निकाला। फिर कॉसेक जो हमारा 90 होगा 0 बन जाएगा, जो हमारा 60 होगा वो 30 बन जाएगा, जो हमारा 45 तो 45 ही रहा, जो हमारा 30 था वो 60 बन गया, और जो हमारा 0 था वो क्या हो गया, हमारा 90 बन गया, ठीक है। अब tan कैसे निकाला, साइन अपॉन में cos, ठीक है, साइन अपॉन में cos करके फिर जो cot था वो सेम वैसी, जो 90 होता है वो 0 बन जाता है, 60 30 45 45 30 60 बन जाता है, और 0 हमारा 90 बन जाता है। क्लियर हो गई थी बात, आई होप क्लियर हो गई होगी, है ना। चलो, तो ये थी बेटा हमारी टेबल। अगर आपको याद करनी है तो आप याद कर सकते हैं, एंड आपको बनानी है तो आप बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है बच्चों, लास्ट हमारे पास फॉर्मूले हैं 3, हमारे पास सिंपल से फॉर्मूले।
देखो क्या है हमारे पास फॉर्मूले, पहला जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है बच्चों 1 के। अब यहाँ से कुछ कुछ वैल्यूज भी निकल सकती है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूजन करके दिखा देती हूँ। पहला, अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाए कितना हो जाएगा माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला, अगर हमें यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर बात, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो बस यही थे हमारे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाते हैं, इससे 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब इससे भी थोड़े थोड़े कंक्लूजन निकल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकल सकता है, पहली चीज अगर हमें 1 की वैल्यू चाहिए तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा उधर कितना हो जाएगा माइनस का, तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। सिंपल, अगर मैं बात करूं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये प्लस का 1 है उधर कितना हो जाएगा माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना आ गया 1। क्लियर बात, चलो तो ये थे इसके भी 2 भी कंक्लूजन। अब आ जाते हैं लास्ट थर्ड फॉर्मूले पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बेटा क्या होता है इक्वल होता है। सिंपल सी चीज, ठीक है। इससे भी 2 कंक्लूजन निकलेंगे वही। अगर मुझे क्या चाहिए, फिर से 1 चाहिए, तो प्लस का है उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अगर मुझे क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस का 1 है उधर जाके बेटा कितना हो जाएगा माइनस का, तो कॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना हो गया 1। तो इन दोनों फॉर्मूले के 2 क्या है कंक्लूजन है, ठीक है। अगर ये याद भी ना करो तो आप खुद से तो निकाल ही सकते हो, फिर भी मैंने बता दी कैसे हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा इंट्रोडक्शन इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, इसके एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में 8.1। टेक केयर, बाय बाय।